हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज हम बात करने वाले हैं कौन से स्थल में कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा पार्ट 4 है और पार्ट 3 में हमने बात की थी कौन से स्थल की खोज किसने की थी, उसके बारे में हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया था और डीपली डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने पार्ट 3 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इजीली पार्ट 3 को देख सकते हैं, पार्ट 2 और 1 को भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो उनका नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशंस कहते हैं, तो वहाँ पर जो प्रमुख स्थल मिले थे, उन स्थलों में जो कुछ अवशेष मिले थे, जब उनकी खुदाई हो रही थी तो अवशेष प्राप्त हुए थे। वो अवशेष कौन से स्थल में कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे, तो उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। और यह टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप सब लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपके 1-2 नंबर ईजिली कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट जो स्थल है वो कौन सा है, वो है आपका हड़प्पा। तो हड़प्पा में आपको कौन कौन से अवशेष देखने को मिलते हैं, यहाँ पर खुदाई हुई थी तो यहाँ पर कौन कौन से अवशेष मिले थे उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपके ईंट के मंच के साथ 6 ग्रेनरी की 2 पंक्ति, पुरुषों की तिमाही, लिंगम और यौन के पत्थर का प्रतीक, कुंवारी देवी की मिट्टी के आंकड़े, लकड़ी के मोटर में गेहूं और आपका गेहूं और जौ, तांबे के पैमाने और दर्पण, वैनिटी बॉक्स, पासा, मूर्तिकला, कुत्ता एक हिरण का पीछा करते हुए जो कि कांस्य का बना हुआ, जो आकृति वो कांस्य की बनी हुई थी, नग्न पुरुष और नग्न नृत्य करने वाली महिलाएं जो कि पत्थर से बनी हुई थी, लाल रेत पत्थर पर पुरुष का धड़, ये सारी चीज़ें देखने को कहाँ मिलती है, ये सारे साक्ष्य आपके हड़प्पा शहर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो जिसको हम मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो में आपके कौन कौन से अवशेष, कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर आपका महान स्नान यानी स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो में ही देखने को मिलता है। और यहाँ पर महान ग्रेनरी जो सबसे बड़ी इमारत है वो भी आपकी मोहनजोदड़ो में ही मिलती है। बहुस्तंभित विधानसभा हॉल, कॉलेज, प्रोटोस्यू सील, मातृ देवी की मिट्टी के आंकड़े, पासा, मूर्तिकला, कांस्य नाचने वाली लड़की जो है वो भी आपकी कहाँ पर मिलती है, मोहनजोदड़ो में, यहाँ इसके साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद आपका दाढ़ी वाले व्यक्ति की उत्तेजित छवि जो है वो भी आपके मोहनजोदड़ो में मिलती है देखने को। नेक्स्ट है आपका जो स्थल है वो अमरी है। अमरी में आपको किसके साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पर आपके गैंडे के वास्तविक साक्ष्य, वास्तविक अवशेष देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर में आपको एक कुंड पर कपड़े का छापा के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं, आलमगीरपुर में आपके एक कुंड पर कपड़े के जो साक्ष्य हैं, कपड़े के छापा के जो साक्ष्य हैं वो आपके आलमगीरपुर में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं मेरे फ्रेंड्स, आलमगीरपुर में मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला स्थल है आपका कालीबंगन। कालीबंगन की बात करें तो यह आपका राजस्थान में है और यहाँ पर किन किन चीज़ों के साक्ष्य मिलते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर सजी हुई ईंटें, चूड़ी की फैक्ट्री, एक खिलौने की गाड़ी के पहिए, हर घर में कुएं, दोनों गढ़ और निचले शहर, लोथल के निचले शहर भी गढ़ वाले हैं के चारों ओर एक विशाल ईंट की दीवार, यहाँ पर इसके अवशेष मिलते हैं। ऊंट है, टाइल वाली मंजिल की हड्डियां हैं, देवी माँ की मूर्तियाँ यहाँ अनुपस्थित हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको, इन सारी चीज़ों के जो अवशेष हैं वो आपको कालीबंगन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो की बात करें तो यहाँ पर आपको इंक पॉट है, लिपस्टिक है, बैठा ड्राइवर के साथ गाड़ियाँ हैं, कांसे का इक्का है, ईंट पर कुत्ते के पंजे के छाप है, केवल गढ़ के बिना शहर। तो ये सारे अवशेष जो हैं आपके कहाँ पर मिलते हैं मेरे फ्रेंड्स, तो ये सारे अवशेष आपके चंदहुदड़ो में मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका
दायमाबाद। नेक्स्ट क्या है आपका दायमाबाद। दायमाबाद की बात करें तो दायमाबाद जो स्थल है यहाँ पर आपके रथ, बैल, हाथी और गैंडे के साथ सारथी की कांस्य छवियाँ मिलती हैं। ये सारी जो छवियाँ हैं वो किसकी बनी हुई है? कांस्य की बनी हुई है। और यह कहाँ मिलते हैं इसके साथ? दायमाबाद में मिलते हैं देखने को। नेक्स्ट है आपका स्थल धौलावीरा। धौलावीरा की बात करें तो यहाँ पर केवल साइट को 3 भागों में विभाजित किया जाना के जो साक्ष्य हैं, जो अवशेष हैं वो धौलावीरा में मिलते हैं। विशाल जल भंडार, अद्वितीय जल दोहन प्रणाली, बांध और तटबंध, एक स्टेडियम, राक कट वास्तुकला, ये सारी चीज़ें हमको धौलावीरा में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका बनवाली। बनवाली की बात करें तो बनवाली में आपके ओवल आकार का निपटान, रेडियल सड़कों के साथ केवल शहर, व्यवस्थित जल निकासी, पैटर्न की कमी, खिलौना हल, जौ अनाज की सबसे बड़ी संख्या, ये सारी चीज़ों के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं? बनवाली में मिलते हैं। और नेक्स्ट है आपका रोपड़। रोपड़ की बात करें तो यहाँ पर आपको किन किन चीज़ों के अवशेष मिलते हैं? तो रोपड़ में आपके पत्थर और मिट्टी से बनी इमारतें, कुत्ता, इंसानों के दफन, टिपिकल सिंधु चित्रों के साथ एक उत्कीर्ण स्टीटाइट जो टाइट है, सील है, वो आपको कहाँ पर मिलती है? आपको रोपड़ में देखने को मिलती है। और अंडाकार गड्ढे, दफन, ये सारी चीज़ें आपको रोपड़ में इसके साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका लोथल। लोथल की बात करें तो लोथल में जो है लोथल जिसे सिंधु घाटी सभ्यता में मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपके चावल की भूसी के साक्ष्य, अग्निवेदी और पीसने की मशीन, हाथी की सूंड, दाने घोड़े के और सील, टेराकोटा आकृति, मरती हुई वात, चित्रित जार पक्षी और लोमड़ी के, और टेराकोटा जहाज, मुख्य सड़कों पर प्रवेश द्वार वाले घर, कुछ मोहरों पर कपड़े के छापे, आधुनिक दिन शतरंज, 180, 90 और 45 डिग्री के कोण को मापने के लिए जो साधन होते हैं वो भी आपको लोथल में इसके साक्ष्य मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सुतका गेंडोर की बात करें तो सुतका गेंडोर में आपके क्या क्या देखने को मिलते हैं? यहाँ पर किन किन चीज़ों के साक्ष्य मिलते हैं? तो यहाँ पर टाउनशिप है, गढ़ और लोअर टाउन के 2 गुना विभाजन के जो साक्ष्य हैं वो सुतका गेंडोर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका जो स्थल है वो है सुरकोटदा। सुरकोटदा में दोनों गढ़ और निचले शहर पत्थर की दीवार के साथ गढ़ लिए, इसके साक्ष्य सुरकोटदा में मिलते हैं। घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक अवशेष वो कहाँ से मिला? वो सुरकोटदा से मिला। 4 पार्ट ब्यूरो के साथ कब्रिस्तान, ये भी इसके भी अवशेष सुरकोटदा से ही मिलते हैं। तो ये तो थे हमारे साक्ष्य, जो किस स्थल से कौन से साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सामाजिक जीवन था उस पर क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में हम जानते हैं। अब जानेंगे आगे। तो हड़प्पाई लोगों का जीवन सुविधापूर्वक तथा ऐश्वर्यशाली था। कैसा था? अगर हम बात करें तो जो हड़प्पा के लोग थे उनका सामाजिक जीवन कैसा था उसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो हड़प्पा के लोग थे उनका जीवन सुविधापूर्ण तथा ऐश्वर्यशाली था, समृद्ध थे और उनका सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनका सामाजिक व्यवस्था के मुख्य आधार क्या था? तो उनका मुख्य आधार परिवार था। यहाँ निवास करने वाले लोग मुख्यतः भूमध्य सागरी तथा द्राविड़ मूल के थे। यहाँ पर जो लोग निवास करते थे वो भूमध्य सागरी तथा द्राविड़ के मूल निवासी थे या मूल के थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्रों से यह परिलक्षित होता है। यहाँ पर जो पूजा होती थी वो मातृ देवी की पूजा होती थी और यहाँ पर मोहरों पर अंकित चित्रों से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक था। यहाँ जो ये अंकित मोहरों पर जो चित्र अंकित होते हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि जो हड़प्पा समाज था वो संभवतः मात्र सत्तात्मक था और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य आकृति प्राप्त हुई है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा जो सभ्यता है यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन होते थे वहाँ पर लाल रंग के
लाल रंग का प्रयोग किया गया है। ऐसा जो कांस्य से आकृति प्राप्त हुई है, यहाँ पर जो है कांस्य की आकृतियाँ, नर्तकी की जो है वो कांस्य की आकृतियाँ मिली हैं। और यहाँ पर हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ है। किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन हैं उन पे लाल रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, समाज को व्यवसाय के आधार पर विद्वान जिसको पुरोहित कहा जाता है, योद्धा, व्यापारी तथा श्रमिक जिसको शिल्पकार के रूप में 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? यहाँ के जो समाज के व्यवसाय के आधार पर एक विद्वान, योद्धा, श्रमिक, शिल्पकार, इन 4 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोग जो है शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। गेहूं, जौ, तिल, दालें मुख्य खाद्यान्न थे। उत्तर अवस्था में चावल के प्रमाण भी मिलने लगे थे। उत्तर अवस्था यानी उत्तरी जो अवस्था थी, उत्तरी साइड में जो है वो चावल के साक्ष्य भी, चावल के प्रमाण भी मिलने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है, स्त्री तथा पुरुषों में बहुमूल्य धातुओं से बने आभूषणों के प्रति आकर्षण देखने को मिलता था। स्त्री तथा पुरुषों में जो बहुमूल्य धातुओं से बने, जब स्त्री और पुरुष जब आभूषणों को पहनते थे तो उनमें जो एक आकर्षण, जो एक अट्रैक्शन था वो देखने को मिलता था। सोने, चांदी, हाथी दांत, ताम्र तथा सीपियों से निर्मित, सीपियों यानी कि मोती से निर्मित आभूषण जो प्रचलित थे वो कहाँ, ये वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सोने, चांदी, हाथी दांत, ताम्र तथा सीपियों से निर्मित आभूषण भी प्रचलित थे। मनकों के हार सामान्य रूप से प्रचलित थे। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन एग्जाम में कि जो मनकों के हार हैं, सीपियों से निर्मित आभूषण है, वो सारी चीज़ें आपको कहाँ, किस सभ्यता यानी किस काल में देखने को मिलती हैं, तो वो सभ्य जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई थी तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका, मनका निर्माण की कार्यशाला फैक्ट्री चन्होदड़ो में अवस्थित थी। कहाँ पर यह स्थित थी? तो यह चन्होदड़ो में अवस्थित थी। यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। जो सौंदर्य के लिए जो साधन, जो सामग्री होती थी वो उनके अवशेष भी यहाँ से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधुकालीन स्थल चन्होदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? वो चन्होदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट है, आग में पक्की मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। टेराकोटा पूछा जाएगा, टेराकोटा किसे कहा जाता था? तो आग में जो पक्की मिट्टी की जाती थी उसे ही टेराकोटा कहा जाता था। नेक्स्ट है पॉइंट, सिंधु घाटी के नगरों में से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो सिंधु घाटी के नगर थे वहाँ पर किसी भी मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, मछली पकड़ना तथा शिकार करना हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का जो है दैनिक क्रियाकलाप था। तो जो हड़प्पा वासी थे उनका जो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था वो मछली पकड़ना, शिकार करना, ये उनका मुख्य व्यवसाय था जो उनकी दैनिक क्रियाकलाप में शामिल था। नेक्स्ट है, शतरंज जैसा खेल यहाँ प्रचलित था। आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो हड़प्पा वासी थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आप बता सकते हैं शिकार करना, मछली पकड़ना, और उनका प्रमुख खेल कौन सा था, तो आप ये भी बता सकते हैं कि शतरंज जो जैसा खेल जो है वहाँ पर प्रचलित था, वहाँ के लोग खेलते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ के निवासी आमोद प्रमोद प्रेमी थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त ताम्र तथा कांस्य के बर्तनों का उपयोग भी हड़प्पाई लोगों द्वारा किया जाता था। तो मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त यहाँ पर जो कांसे के बर्तन होते थे उनका, कांसे के बर्तनों का प्रयोग भी यहाँ पर किया जाता था। तो आज के वीडियो में इतना ही, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और आगे जो धार्मिक जीवन है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो धार्मिक जीवन था, धार्मिक जीवन कैसा था, उसके बारे में हम पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से इसी तरह जो वीडियो आते हैं पार्ट वाइज उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले अवेलेबल हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम पार्ट 5 में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।